दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए आज का ट्रेड क्या हुआ देखते हैं और कल का एनालिसिस से कंपेयर करते हैं। दोस्तों कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था ऑलमोस्ट 82.9 का, और अगर 82.9 के ऊपर रहेगा तो अगला इम्पॉर्टेंट लेवल मैं वॉच करूंगा वो है 82.98। और अगर 82.98 के ऊपर स्पॉट रहता है दोस्तों तो मैंने आपको बोला था कि हम 83 के ऊपर रहेंगे, और पहला टारगेट मैंने देखा था 83.10 का। ठीक है, और अगर 83.10 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मैंने क्लियरली बोला था कि चांसेस है कि हम 83.20 के पास भी जा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में शायद मैंने बोला था 83.13। सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं पिछला दिन का नंबर्स रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, बुरा मत मानो, पर प्लीज़ जाके चेक कर लो एक बार, आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 9 o'clock को ओपनिंग 83.05 पे ओपनिंग हुआ, जो है 82.98 के ऊपर, या ठीक है, उसका मतलब है 83 के ऊपर ओपनिंग हुआ है हमारा। ठीक है, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद 83.10 टच किया। 83.10 टच करते ही नेक्स्ट कैंडल अप मूव हुआ, 83.10 का रेसिस्टेंस ब्रेक किया। उसके बाद 83.10 और 83.15 के बीच में ही टाइम स्पेंड किया, इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। अभी शाम को 6 बजे के बाद दोस्तों यूएस का डेटा आया है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आया है, जो 2-3 डेटा पॉइंट्स आए हैं 7:30 बजे अभी। उसके बाद हम देख रहे हैं एक अच्छा सा मूव आया है 83.20 को ब्रेक करते हुए। क्या ये मूव सस्टेन कर पाएगी और कल सुबह 9 बजे ये मूव हमें 83.20 या 83.31 के ऊपर देगी ओपनिंग, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल जो एनालिसिस कल किया था उसी के मुताबिक आज ट्रेंडिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ और जो मेरे मेंबर्स थे वो भी खुश हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, चलिए अब करते हैं हम कल के लिए एनालिसिस। तो दोस्तों मैंने आज का जो डेटा था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, जो 7:30 बजे आई है और थोड़ी स्ट्रांग आई है, डॉलर की डॉलर के तरफ बहुत स्ट्रांग आई है। तो फिलहाल 83 के ऊपर मैं आरबीआई का इंटरवेंशन भी नहीं देख रहा हूँ, वरना हम एक रेंज में फंसे रहते। बट जिस तरह से यूएस से स्ट्रांग डेटा आ रहा है दोस्तों, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल का ट्रेंड में डॉलर बहुत स्ट्रांग है। तो शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट करने की पोजीशन अभी दूर है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर हम प्लान करें हमारे कल के लिए प्लान, तो ये होगा दोस्तों मेरा प्लान कल के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं कल वॉच आउट करूंगा वो है 83.10। जब तक स्पॉट 83.10 के ऊपर है दोस्तों मैं कंफर्टेबल रहूंगा बाई साइड पे। 83.10 के ऊपर मेरा अगला टारगेट होगा 83.20, जो आप बोल सकते हैं अभी आ गया है। शाम के ट्रेड को मत कंसिडर करो दोस्तों, कल सुबह का 9 बजे के बाद का कंसिडर करो। ठीक है, बट लेवल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखो 83.20 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेसिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया तो अगला आएगा 10 पॉइंटर फिर से, जो है 83.31, और 83.31 के ऊपर दोस्तों एक और रेसिस्टेंस है 83.37। अगर हम 83.37 ब्रेक करते हैं दोस्तों तो स्ट्रेट हम जा सकते हैं 83.456 के पास, 83.56। ठीक है, 83.37 को जब ब्रेक करेंगे स्पॉट पे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे शॉर्ट, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिए हुए हैं वो सब अपने पोजीशन रोल ऑफ कर देंगे, या वो सब अपने पोजीशन एग्जिट कर देंगे, जिसकी वजह से ये बड़ा मूव आने की चांसेस है दोस्तों। तो ये वीक का एक्सपायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आपको बड़े बड़े क्वांटिटीज़ होल्ड नहीं करने हैं। इंट्राडे ट्रेड कीजिए, छोटे क्वांटिटीज़ में ट्रेड कीजिए, और जितना हो सके ट्रेड को प्रॉफिट में एग्जिट कीजिए दोस्तों। ये है मेरी व्यू। अगर स्पॉट 83.10 के ऊपर नीचे जाता है दोस्तों तो फिर हमें देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आता है 83, और 83 के नीचे दोस्तों
सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फिर से आएगा 82.94। ये दोनों नीचे के लेवल से जब तक ये सपोर्ट बरकरार है, हम ट्रेंड ऊपर पे ही रहेगा मेरे हिसाब से अगले कुछ दिन। और देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेडिंग आवर्स पे एक नया हाई बना पाएगा डॉलर, वही देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन के नीचे, क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ट्रेडिंग आवर्स पे अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू दी एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And friends, before I go to the daily trade plan, let's look at what happened today in the market and compare it with my yesterday's analysis. So friends, as you can see, yesterday I had given you a very important level, which was 82.90, and above 82.90 I had told you that spot will go and touch 82.92, right? So 82.90 was my most important level. Above 82.90 I had one more level that I had marked, which was 82.98, and above 82.98 if spot is sustaining, it will be a buy candidate for me, is what I had clearly told you. And if spot is above 83, my next target was 83.10, and above 83.10 friends, I think I had told 83.2 to 83.20. Till here it can go. I think if I was not wrong, I did mention about 83.13 as one more resistance between 83.10 and 20. Sorry friends, I have not yet checked my yesterday's analysis, or I am forgetting one number in my yesterday's analysis, so please pardon me for that, but please go and check yesterday's analysis to confirm. Now let's see what happened. 9 o'clock, you can see spot opened at 83.05, which is above 82.98. This confirms me the trend is on the upside, and you can see here at around 11 o'clock ish we got the breakthrough. 83.10 was broken, straight away spot went up, and it was trading in the range of 83.13, 83.15 for quite some time. After 6 o'clock in the evening, we have got a breakthrough. This breakout that we have got just now is because at 7:30 US released its ISM manufacturing data for and non-manufacturing sector data, which has come very strong for US, and we need to see if morning 9 o'clock we can get a strong opening above 80 to 83.20. That's what we need to see. It's just driven by news. If you look at gold, if you look at crude has been boiling. It's now at $87, a huge almost a 10% rise in the last 1 week, friends. It's alarming, and as much as crude goes up and gold goes down, it's a favorable scenario for dollar to be stronger than rupee. All right, so based on this, let's prepare our trade plan for tomorrow, friends. Let me go to my favorite 1 hour chart, and let's pick up our trade plan from here. Okay friends, for tomorrow a very important level that I will be watching out is 83.10. If spot is above 83.10, for me it's a good news that spot has more strength and can sustain 83.20. Okay, if spot is above 83.20, it gives me much more confidence, because my next level above 83.20 is 83.31. Above 83.31, friends, there is one more level, which is 83.37. If spot is able to trade above 83.37 resistance, then straight spot will go to 83.56, because if spot is trading above 83.37, friends, it's a very critical number. Then there will be a lot of short covering by those people who have been selling in the market. They will wind up their positions, which will lead to this big up move, and this big up move can come tomorrow or even on the day of expiry, which is day after, on Friday. Any day it can come, but this is how the direction looks like. If spot is above 83.37, it will give a very good chances for spot to go and test a new high during our trading time.
In case if spot falls below 83.10, friends, then there are multiple supports. The first support exactly comes at 83. Below 83, friends, there is another support which is 82.94. Now 82.80 to 83, the supports have been broken completely, and for the next few days, dollar is looking very strong against the basket of currencies as well as the Asian currencies, and hence I expect a little bit of uptrend in the next few coming days. So let's see how things go, friends. I hope you're liking my analysis, and for those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon. And at the same time, please do refer to my last 2 to 3 days of analysis. You will be able to relate to this video very well. And you can also join my Telegram channel. The link is right below in the description. You can click there and join my free Telegram channel where I keep giving updates during trading hours. Thank you so much, friends, for joining. Let's see how the market opens tomorrow at 9 o'clock. It should be an exciting one. Take care. Bye-bye.